नमस्कार। इस बेहद खास चुनावी शो में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आपके लिए लेकर आए हैं बेहद ही खास शो प्रधानमंत्री। इस विशेष बुलेटिन में सियासत की तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन शो की शुरुआत सबसे बड़े चुनावी खबर से करते हैं। तो प्रधानमंत्री में आज की सबसे बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी मंत्रियों को निर्देश है। सूत्रों की माने तो पीएम मोदी का सभी मंत्रियों को निर्देश है, भारत वर्सेस इंडिया पर ना बोलने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, सनातन विवाद पर प्रधानमंत्री ने अपनी बात रखी है और कहा है कि सनातन पर तथ्यों के साथ बात करें। साथ ही उदयनिधि के बयान पर सही तरीके से जवाब दें। सनातन को 2024 का पीएम ने एजेंडा सेट किया है, ये सवाल है। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का बयान ऐसे वक्त में आया है जब सनातन के साथ ही देश भर में भारत और इंडिया नाम को लेकर भी सियासत जमकर हो रही है। ऐसे में 2024 के चुनाव से पहले ही क्या प्रधानमंत्री ने सनातन को ही एजेंडा सेट कर दिया है? ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि सनातन को लेकर पीएम खुद आगे आए हैं और अपने मंत्रियों को यह निर्देश दिया है कि तर्कों के साथ विरोधियों को जवाब दे। – 2024 की लड़ाई से पहले ही विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में किस तरह खलबली मची हुई है, इसकी एक झलक पटना जेडीयू प्रदेश कार्यालय में देखने को मिला। यहां आईएनडीआईए गठबंधन के लगे पोस्टर पर ही विवाद शुरू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 1 घंटे के भीतर ही पोस्टर को हटाना भी पड़ गया। दरअसल पोस्टर पर विपक्ष के बड़े नेताओं की तस्वीर लगी है, जिस पर जीतेगा इंडिया, चक दे इंडिया का नारा लिखा था। लेकिन इस पोस्टर से बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की तस्वीर गायब थी। पोस्टर लगने की जानकारी जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को मिली तो उन्होंने तुरंत पोस्टर हटवाया। नाराज होकर ललन सिंह ने पोस्टर लगाने वाले कार्यालय प्रभारी से कहा कि दफ्तर में कोई भी पोस्टर नहीं लगाए। न्यूज 18 पर दिखाई जा रही इस एक्सक्लूसिव तस्वीर में साफ देखा जा सकता है कि पोस्टर के बैकग्राउंड में संसद भवन का फोटो लगा था। पोस्टर के केंद्र में बिहार के सीएम नीतीश कुमार थे। सीएम के बाईं तरफ राहुल गांधी और दाईं तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे। इनके पीछे आईएनडीआईए गठबंधन के सभी प्रमुख नेताओं की तस्वीर भी लगी थी। नीतीश कुमार का कद पोस्टर में बड़ा दिखाया गया था। पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर सेंटर में लगी थी, जबकि उनके बाईं ओर राहुल गांधी के बाद अखिलेश यादव, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, महबूबा मुफ्ती और सबसे आखिर में दीपांकर भट्टाचार्य की तस्वीर थी। वहीं दाईं ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, शरद पवार और आखिर में फारूक अब्दुल्ला की तस्वीर लगाई गई थी। – 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सियासत में एजेंडा सेट करने की कोशिशें जारी है। भारत और इंडिया को लेकर चल रहा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी विरोधियों पर हमलावर है तो महागठबंधन के नेता बीजेपी पर पलटवार कर रहे हैं। आखिर देश के नाम को लेकर क्यों नेताओं के बीच जारी है जुबानी जंग, ये रिपोर्ट देखिए। इंडिया और भारत नाम पर चल रहे विवाद को लेकर बीजेपी लगातार विपक्ष पर हमलावर है। पार्टी सांसद सुशील मोदी ने कहा है कि लोग बेवजह आपत्ति जता रहे हैं। इंडिया माता की जय नहीं, भारत माता की जय होता है। अगर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राहुल गांधी में हिम्मत है तो इंडिया माता की जय कहकर दिखाएं। अगर 75 साल तक भारत शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इंडिया का प्रयोग हुआ, तब अगर भारत सरकार भारत का प्रयोग करे इसमें क्या आपत्ति है? हम भारत माता की जय बोलते हैं। अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी इंडिया माता की जय बोलकर दिखाएं। तो इंडिया माता की जय तो नहीं बोलेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे। वहीं बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जेडीयू पर तंज कसते हुए कहा कि ललन सिंह और नीतीश कुमार ने भी अपना नाम बदला है। ललन जी ने अपना नाम बदला था, 2000 में राजीव रंजन सिंह थे और 2009 के चुनाव में राजीव रंजन सिंह ललन सिंह हो गए, तो उन्होंने नाम बदला था। हमारे तो बड़े भाई हैं तो हम लोग तो उन्हीं के अनुकरण को करते हैं।
दूसरा कि नीतीश जी का नाम तो किसी ने बदला नहीं, उनके बड़े भाई ने कहा पलटू कुमार है। देश के नाम को लेकर छिड़ी बहस के बीच तेज हुई सियासी बयानबाजी के बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को भारत नाम से आपत्ति नहीं, पर इंडिया नाम को हटाए जाने से है। नहीं, हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं है, लेकिन इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। ये संविधान के प्रेम्बल में उल्लेख है इसका, इंडिया दैट इज भारत, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के नेताओं ने नहीं दिया है। पंडित कमलापति त्रिपाठी से लेकर के हरि विष्णु कामत तक जो बड़े बड़े लोग उस जमाने में थे, सेठ गोविंदास जी, उन सब लोगों ने मिलकर के कहा रहने दीजिए इसको, इंडिया दैट इज भारत, राज्यों के संघों का समूह। देश के नाम को लेकर भारत और इंडिया शब्द से परहेज करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों से की है। ऐसे में नेताओं की अपने अपने तर्क और कुतर्कों से सियासत से ज्यादा अपने अपने एजेंडे ही नेता सामने रख रहे हैं, जिससे कोई फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू नेताओं की एक और बड़ी बैठक 11 और 12 सितंबर को पटना में होने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में वैसे तो नेताओं को पहुंचने का निर्देश दिया गया है, पर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बैठकों के दौर से सियासी कयासबाजी तेज हो गई है। समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज है। सियासी दौर के बीच जेडीयू सबसे आगे है। इसी कड़ी में नीतीश कुमार 11 और 12 सितंबर के बीच 2 दिन तक पार्टी संगठन के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जो काफी अहम मानी जा रही है। नीतीश कुमार ने आशंका जाहिर की है कि लोकसभा चुनाव समय के पहले हो सकता है। उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी हलचल बेहद तेज है और तमाम राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। चुनाव कब होगा ये फिलहाल कोई नहीं बता सकता, लेकिन नीतीश कुमार के इस बयान के बाद जेडीयू में हलचल काफी तेज देखी जा रही है और पूरे बिहार में जमीनी स्तर पर जेडीयू की मजबूती क्या है, कमजोरी क्या है, ये अपने नेताओं की जुबानी जानना चाहती है। और इसीलिए मुख्यमंत्री के साथ 2 दिनों की इस महत्वपूर्ण बैठक को कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इस दौरान तमाम फीडबैक लेंगे कि पूरे बिहार में जेडीयू की स्थिति क्या है। हालांकि बैठक को लेकर जेडीयू में भी हलचल तेज है। जिला से सभी साथी, जिला अध्यक्ष और जो हमारे प्रमंडल प्रभारी हैं उनके साथ 11 को बैठक है और उसके बाद 12 को जो है प्रखंड अध्यक्ष और विधानसभा प्रभारी उनके साथ बैठक है और उनके तमाम साथी से जो पार्टी के नेता हैं और पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। और जो आप देख रहे हैं कि जो हमारा संगठन है, संगठन की मजबूती और संगठन को धारदार बनाने के लिए चाहे वो अपनी जो टिप्स देंगे। पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार कहते हैं कि संगठन के लोगों के साथ नीतीश जी पहले भी मिलते रहे हैं और इस बार बैठक होगी तो जमीनी स्तर की जानकारी मिल सकेगी। दल के साथियों से मिलने का जो सांगठनिक दायित्व होता है, यह प्रदेश अध्यक्ष जी का अधिकार है। तो प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो भी संगठन के लोग होंगे उसका नियत समय क्या होगा, नियत डेट क्या होगा, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन लोकसभा चुनाव तो है, इंडिया गठबंधन भी है, तो स्वाभाविक है दल के कार्यकर्ताओं को ऊर्जान्वित करना वही हमारी पूंजी है। अब बैठक का मुद्दा चाहे जो भी हो, जेडीयू कई मुद्दों पर मंथन कर रही है। देश में एक चुनाव पर बहस तेज है तो भारत और इंडिया को लेकर भी चर्चाएं कम नहीं हो रही। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार कई अहम बिल भी इसी महीने 18 सितंबर से बुलाए गए 5 दिनों के विशेष सत्र में पास कराना चाहती है। ऐसे में नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक पर सभी की नजरें टिकी होंगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सरकार प्रयास कर रही है। अधिकारी भी जुटे हैं, लेकिन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आए दिन जारी फरमानों पर शिक्षकों से लेकर सियासतदान भी परेशान है। आखिर क्यों के पाठक के फैसले से परेशानी होती है, रिपोर्ट देखिए। बिहार के स्कूलों में अवकाश कटौती के आदेश को लेकर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो अवकाश में संशोधन किया जा सकता है और छात्रों को 220 दिन क्लास करना ही होगा। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के इस फरमान से शिक्षकों में नाराजगी है। वो जो प्रेस नोट है, उस प्रेस नोट में शैक्षणिक सत्र को अप्रैल से जनवरी माह तक ही दिखाया गया है, जबकि सच्चाई यह है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों का शैक्षणिक सत्र अप्रैल से लेकर के मार्च माह तक क्या होता है। 253 दिनों के विद्यालय की कार्यावधि जब पहले से ही चल रही है तो फिर बार बार यह कहना
कि आरटीई के तहत जो है विद्यालय पूरा नहीं चल पा रहा है। मैं समझता हूं शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए और लोगों के लिए कर्णप्रिय लगे, इसलिए इस प्रकार की बातें की जा रही है। शिक्षक भले ही इस पर ऐतराज जता रहे हों, लेकिन शिक्षा विभाग के फैसले से छात्रों के अभिभावक खुश हैं। लेकिन यहाँ तो सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ मिलती है बच्चों को, कभी गर्मी की छुट्टी तो कभी शीतलहरी की छुट्टी, वो ज़रूरी भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा है कि शिक्षकों को कभी चुनाव में लगा दिया जाता है तो कभी जाति जनगणना में लगा दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सरकारी सर्वे में उन लोगों को लगाया जाता है। तो सरकार इन सब चीज़ों के लिए अलग से कोई व्यवस्था करे और टीचर को सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। और 220 दिन अगर पढ़ाया जाए बच्चों को तो बच्चों को भविष्य के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा। शिक्षा विभाग को दुरुस्त करने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, तो वहीं विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी आए दिन नए नए फरमान जारी करते रहते हैं, जिससे लेकर सियासत भी तेज होती रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री में अब बात करेंगे नेताओं के बयानों पर मचे बवाल की। देखते हैं बयान बवाली। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भारत नाम को लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। अधीर ने कहा है कि यदि हिंदू नाम भी विदेशियों ने दिया है मोदी जी को, इंडिया नाम से यदि नफरत है तो राष्ट्रपति भवन को भी खाली करवा दें, क्योंकि इसे भी तो अंग्रेजों ने ही बनाया था। हिंदूस का मतलब क्या होते हैं? हमारी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी की पूरा जो इलाका होता है उसको कहते थे कि हिंदुस्तान। तो इतिहास को अगर गौर से देखे, कोई हिंदू नाम ही यहाँ के नहीं है। हिंदू नाम विदेशों ने दिए हैं। ईस्ट इंडियन अभी कहता है कि महामहिमा भारत, इंडिया नाम हटा देना चाहते हैं। लेकिन भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट आर्टिकल की 1 नंबर पे है। और अगर इतना इंग्रेज के खिलाफ और इंग्रेज की गुलामी की चलते बीजेपी पार्टी को इतना बुरा लगते तो ये राष्ट्रपति भवन को त्याग करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि वो जो राष्ट्रपति भवन वो वाइसरॉय की हाउस थे। लॉर्ड आरविन पहले इसका बासिंदा थे। माउंटबेटन और सारे अंग्रेजों की ये वाइसरॉय हाउस थे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भारत नाम रखे जाने के प्रस्ताव पर गरमाई सियासत के बीच कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है और पूछा है कि हिंदुओं का विरोध करने वाली कांग्रेस को अपने नेता राहुल गांधी से पूछना चाहिए कि उन्होंने इंडिया की जगह भारत जोड़ो यात्रा क्यों निकाली थी। आप पहले विपक्ष तो ये षड्यंत्र कर रहा है कि हिंदू धर्म को ही मिटा दो, अभी ये भी पीछे पड़ गया भारत को ही मिटा दो। तो पहले वो लोग जाके राहुल गांधी जी से पूछे कि यात्रा का नाम इंडिया जोड़ो यात्रा नहीं रखा, भारत जोड़ो यात्रा क्यों रखा था। हमें भारत बोलने से वो लोग फरफरा जाते हैं, लेकिन आपका जो युवराज भारत बोलता है तब आपको कोई खुजली नहीं होता है। तो ये एक पूरा कांग्रेस पार्टी एक तो हिंदू का खिलाफ है और एक भारत का खिलाफ है। अब इस सेगमेंट में देखते हैं वैसी चुनावी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहे G20 बैठक को ऐतिहासिक बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी नटराज की प्रतिमा भारत मंडपम में स्थापित किया है। भारत मंडपम प्रगति मैदान में बनाया गया है, जो कि शिखर सम्मेलन का वेन्यू है। अष्टधातु से बनी नटराज की यह मूर्ति 27 फीट ऊंची है और इसका वजन लगभग 20 टन है, जिसे लॉस्ट वैक्स तकनीक से बनाया गया है। दुनिया भर के दिग्गजों के जिस जगह पर बैठक होगी वहां पर बना यह खास प्रतिमा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बता दें, भारत मंडपम क्यों यानी 8 धातुओं से बनी दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपना 73वां जन्मदिन मनाएंगे। पीएम मोदी के जन्मदिन को खास बनाने के लिए समर्थकों की तैयारी भी जारी है। इस सिलसिले में गुजरात के हीरानगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रशंसक और पेशे से आर्किटेक्ट ने 7200 डायमंड से एक पोर्ट्रेट तैयार किया है। वे पीएम मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर उन्हें ये तोहफा देना चाहते हैं। पीएम मोदी के इस अनूठे पोर्ट्रेट को तैयार करने में सूरत के आर्किटेक्ट को करीब 4 महीने का समय लगा है।
उत्तराखंड के रुड़की के खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ट्रैक्टर पर गन्ना लेकर विधानसभा पहुंच गए। गन्ना किसानों के समर्थन में विधायक जी ट्रैक्टर से गन्ने के साथ विधानसभा पहुंचे और फिर हाथों में गन्ने की ढेर ले जाते भी नजर आए। प्रधानमंत्री के शो के आखिर में खबरों का 24वां मतलब फटाफट अंदाज में सियासत की 24 खबरों पर नजर डाल लेते हैं। G20 से पहले पीएम मोदी ने moneycontrol.com को दिया सबसे बड़ा इंटरव्यू। कहा भारत की ग्रोथ दुनिया भर में बेहतर। G20 की मीटिंग के आमंत्रण में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। पत्र जारी होने के बाद इंडिया नाम पर रोक लगाए जा रहे हैं कयास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी मंत्रियों को निर्देश, सनातन पर तथ्यों के साथ करे बात, भारत वर्सेस इंडिया पर ना बोले। भारत का अंग्रेजी नाम खत्म करने पर सियासत तेज, विपक्ष ने कहा हमारे गठबंधन के नाम से घबराई बीजेपी। इंडिया भारत विवाद के बीच कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी का बयान। कहा अगर ब्रिटिशर्स से इतनी समस्या है तो खाली कर दे राष्ट्रपति भवन, वायसराय का घर था राष्ट्रपति भवन। भारत इंडिया विवाद पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा हमें भारत नाम पर ऐतराज नहीं, इंडिया को एक्सक्लूड करने पर ऐतराज है। भारत इंडिया विवाद पर ललन सिंह ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा हताशा और घबराहट में नाम बदलने की हो रही कोशिश। हर चीज का नाम बदलने के सवाल पर सम्राट चौधरी ने जेडीयू पर कसा तंज। कहा ललन सिंह ने खुद अपना नाम राजीव रंजन सिंह से बदलकर ललन सिंह रखा। भारत इंडिया विवाद पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान। कहा भारत में रहना है तो अपने आप को भारतीय ही कहना होगा। जेडीयू ऑफिस में लगने के साथ ही उतर गया विपक्षी गठबंधन। आईएनडीआईए का पोस्टर से गायब थी ललन सिंह और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की तस्वीर। भारत बनाम इंडिया पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। का सुप्रीम कोर्ट से किए खुद संज्ञान लेने की अपील। नए संसद भवन में 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया विशेष सत्र। 5 दिन चलेगी संसद की कार्यवाही। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आवास पर हुई बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठक में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के मालवा निमाड़ में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा। खंडवा से नितिन गडकरी ने दिखाई हरी झंडी। दादाजी धूनी वाले धाम में किया दर्शन। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट की सुगबुगाहट से बिहार की सियासत में हलचल तेज। ओबीसी आरक्षण कोटा की वर्तमान स्थिति का रिपोर्ट में है ब्यौरा। जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। सुनवाई टलने के लिए बिहार सरकार ने की थी मांग। 3 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई। समय से पहले लोकसभा चुनाव की आशंका के बीच बिहार में सियासी हलचल तेज। 11 और 12 सितंबर को होगी जेडीयू की महत्वपूर्ण बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का निशाना। कहा 2024 में उनका खेल खत्म होने वाला है। आरसीपी सिंह के रिश्तेदार पर अज्ञात लोगों ने बोला हमला। आरसीपी ने नीतीश कुमार पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार में अपराध बढ़ने की कही बात। आरसीपी सिंह के आरोप पर जेडीयू के मंत्रियों ने किया पलटवार। कहा जहां उन्हें डर नहीं लगता है वहां चले जाएं, किसने रोका है। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर लालू प्रसाद ने राबड़ी देवी के साथ की कान्हा की पूजा। देशवासियों को दी जन्माष्टमी की बधाई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने आईएनडीआईए गठबंधन पर साधा निशाना। कहा सौदेबाजों की जमात है आईएनडीआईए गठबंधन, किसी भी नेता में देशभक्ति की भावना नहीं। राजस्थान में भीलवाड़ा के दौरे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गुलाबपुरा में किसान सम्मेलन में की शिरकत। डुबरी में उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न। स्ट्रांग रूम में जमा किए गए ईवीएम। 8 सितंबर को 24 से होगी वोटों की गिनती। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें लगातार जारी है।